मोदी के चक्कर में नीतीश की पार्टी टूट जाएगी। अब यह फैसला नीतीश कुमार को करना है कि अपनी पार्टी तोड़वाना है उनको या फिर उनको अपनी पार्टी बचाना है। नीतीश कुमार ने जब उनको सीएम की कुर्सी से हटाया जाना था, उनको इस्तीफा देना था, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने 4 शर्तें रखी थी। उन्होंने रखा कि पहले भारतीय जनता पार्टी बताए कि सीएम किसको बनाएगी। तो उसको लेकर के नीतीश ने यह कहा था कि मैं वैसे व्यक्ति के हाथ में बिहार का सत्ता नहीं दे सकता जो बिहार के भविष्य को लेकर चिंतित ना हो, और ऐसे व्यक्ति को मैं सीएम स्वीकार नहीं कर सकता जो जेडीयू के राजनीतिक अस्तित्व के लिए संकट बन जाए। तो सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने ही आगे कर दिया कि सम्राट चौधरी को बना दीजिए, जबकि नीतीश कुमार के पार्टी के तकरीबन 68 एमएलए साथ नहीं थे। 68 एमएलए साथ नहीं थे, और 68 एमएलए जब साथ नहीं थे उसके बाद भी नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को बना दिया सीएम। तो नाराजगी तो हो गई जेडीयू में, और जेडीयू की नाराजगी अब क्या हो रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट रही है। 2 सांसद नीतीश कुमार के पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है, कह रहे हैं कि या तो एनडीए छोड़ दे नीतीश, या तो वह पार्टी छोड़ देंगे। अब तो उसमें गिरधारी यादव बांका संसदीय क्षेत्र से और दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा संसदीय क्षेत्र से अब जाके लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात किए हैं, वह छोड़ने की तैयारी में है। दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश तो फंसे ही हुए हैं। अब वो नीतीश जाने, नीतीश से पत्रकारों ने पूछा कि चल आप एनडीए छोड़ेंगे, सब कोई छोड़ रहा है, ऐसे ऐसी जनता का रुझान है, तो वो कह रहे हैं कि मैं देश के साथ खड़ा हूं, देश के हित में काम करूंगा। तो देश तो चाहता है कि नीतीश कुमार पलट जाए। 85 एमएलए 12 सांसद की ताकत है, तो नीतीश पलटेंगे क्या, इस पर नजर बनी रहेगी। कह रहे हैं देश के साथ है, तो देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन 120 प्लस बड़े नेता सामूहिक इस्तीफा नरेंद्र मोदी के खिलाफ पंजाब में दे दिए भाजपा से, और भाजपा का दामन छोड़ दिया उन लोगों ने। कुछ ही दिन पहले राजस्थान में हजारों की संख्या में लोगों ने भाजपा का दामन छोड़ा। करणी सेना ने भाजपा का दामन हजारों वोटर के साथ छोड़ा और कसम खाया कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे। जिसका वोट भाजपा हारे या जीते मिलता था, वह वोट न देने की कसम खा रहा है। कितना चिंतित है वह और कितना दुखी है, सोचिए। अब ऐसे में पंजाब के 6 जिलों में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो कमेटी था, संगठन था, पूरा संगठन एक साथ और पूरा उसके पदाधिकारी एक साथ सामूहिक इस्तीफा देते हैं, जिसमें 120 उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बड़े पदाधिकारी जो वोट बैंक के धरोहर हैं, वह अगर इस्तीफा देते हैं तो फिर मोदी के खिलाफ यह इस्तीफा है, तो फिर समस्या तो खड़ी होती ही है। लेकिन अब जो भगदड़ मच रहा है वह रोक नहीं पाएंगे मोदी। अब इनके बस का वह नहीं रहा कि मोदी रोक पाए। वह मोदी के पास बिल्कुल अब वह चीज नहीं रहा, क्योंकि जो कंट्रोल था वह कंट्रोल पूरी तरह से हाथ से मोदी के निकल गया। और मोदी ने इसकी कल्पना कभी की नहीं थी कि ऐसा भी पल आएगा जो मोदी को इस तरह से झकझोर करके रख देगा, और वह अब हो रहा है। तो ऐसे में जब भगदड़ नहीं रोक पाएंगे मोदी, अब तो भाजपा में हड़कंप मच गया है अब, और यह हड़कंप पीएम दफ्तर के अंदर बेचैनी को जन्म दे दिया है। सन्नाटा उन मंत्रियों में है जो नरेंद्र मोदी के साथ अक्सर दिखते हैं, जो उनको लेकर के मोदी भी करते रहे हैं, और
उनको लेकर के मोर्चा भी संभाले रहते हैं, लेकिन उनका कोई वजूद नहीं है। वह अपने नाम पर अपनी खुद कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव नहीं जीत सकते, खुद अपने नाम पर अपनी कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव नहीं जीत सकते। वह मोदी के नाम और चेहरे पर जीते हैं। तो मोदी के चेहरे में गिरावट बहुत काफी आ गई है। पोल ट्रैकर के सर्वे ने उन्हें 36% पर ला करके खड़ा कर दिया है प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में, और राहुल गांधी को 58%। यानी कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में 22% का फासला है। राहुल गांधी 22% हाई है, ऊपर है मोदी से। पहली पसंद राहुल गांधी हो गए और नरेंद्र मोदी 36% पर। तो अब नरेंद्र मोदी की हरकतें जो हैं बेलगाम होती जा रही है, तो उनके खिलाफ और भी जनता होती जा रही है, जिसको लेकर के मोदी अब बहुत ज्यादा दुखी और परेशान लग रहे हैं। लेकिन दुखी होने से क्या होगा? जो कर्म किए हैं इन्होंने, जो फसल बोया है 12 सालों में, उसे काटना पड़ेगा और उसी के काटने का वक्त है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी संकट उत्पन्न हो गई है, जो देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है।